हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, ठीक है, डेली बेस पे। और आज है 20 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, कोई भी सिविल सर्विस, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस वगैरह, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स। यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है डेली बेस पे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो है आपको ये सभी जो पीडीएफ वगैरह यहाँ पे, उससे पहले बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है मैं अपडेट वहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? ठीक, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हम 18 नवंबर को मनाया गया, ठीक। ये जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक, इसके स्वास्थ्य के माध्यम से व्यक्ति को सशक्त बनाने की, अपनी जो है स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर से बेहतर कैसे करें, इसी उद्देश्य से हम जो है 18 नवंबर को मनाते हैं। और इसका अगर बैकग्राउंड देखेंगे 18 नवंबर, ठीक, ये एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1945 को, ठीक है, महात्मा गांधी 1945 में अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा जो फाउंडेशन जो ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे जो है यादगार भी है, इसी उद्देश्य से इसको मनाई जाए। और जितना हो सके यहाँ पर जो है जो औषधि युक्त, ठीक है, जो औषधि युक्त जो है, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य जो चिकित्सा पद्धति जो से औषधि युक्त बनाया जाए, ठीक है, जिसमें आपका मानसिक और शारीरिक रूप से जो है लोग जो है फिट रहे। तो इसलिए औषधि, ठीक है, जो आपका जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है, इसी के माध्यम से जो है लोगों के इलाज हो, इस उद्देश्य से भी इसको मनाई जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को लूटी गई लगभग 1400 से अधिक जो कलाकृति यहाँ पे लौटाई है? ब्रिटेन, पुर्तगाल, अमेरिका या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। अभी फिर से 47वें क्रम के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के बनाए गए सेकेंड टाइम में, ठीक है जी। तो अमेरिका ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई मतलब जो है देशों को यहाँ पे जो है कलाकृति चुराई गई थी, उसको वापस यहाँ पे जो है देने की पहल भारत के द्वारा किया गया है। भारत को लगभग 10 मिलियन, लगभग 84 करोड़ की, लगभग 1400 से अधिक लूटी गई जो कलाकृतियाँ, जिसमें मूर्ति वगैरह यहाँ पे महंगे महंगे यहाँ पे जो है लूट के अमेरिका जो है लेके गई थी, ठीक है, ये बहुत पुराना है। तो लौटा अभी भारत इसमें जो है एक पहल किया गया है, जिसमें हमारे भारत के लगभग 14 से अधिक लूटी गई जो कलाकृति है, मूर्ति वगैरह, इसको लौटाई जाए, ऐसा करके यहाँ पे जो है बातें उठा रही है जो अलग अलग यहाँ पे इलाकों से यहाँ पे जहाँ पे जो है चुराई गई है। जैसे बहुत सारे कलाकृति, जैसे बहुत बड़ी क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश हो गया, बहुत सारे ऐसा मूर्ति कला के लिए अलग अलग हम भारत में जाते हैं। तो ठीक है, वहाँ से जो है अमेरिका जो है वहाँ से चोरी करके ले गए थे। एक तरह के यहाँ पे जो है भारत देश के लिए पहल चालू की है, जिसमें अमेरिका जो है हमारे भारत के, ठीक है, कलाकृतियों के लौटाई जाए, ऐसा करके यहाँ पे लगभग ये जो है पहल जारी की है भारत के द्वारा, ताकि जो हमारा जो सामान है, कलाकृति है, मूर्ति वगैरह है, हमको वापस यहाँ पे लौटाए। और जिसका लगभग 80 से 84 करोड़ रुपये इसके जो है कीमत बताई जा रही है। कहने का मतलब ये बहुत महंगे सामान है, ठीक है, कलाकृति, मूर्ति वगैरह। तो ये सभी जो है प्राचीन मूर्तियाँ हैं। लगभग 84 करोड़ रुपये से ज़्यादा यहाँ पे जो है कलाकृति वगैरह यहाँ पे चोरी की गई, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी आप जो है वुलगोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? ऑस्ट्रेलिया। ये तो ये ऑस्ट्रेलिया के जाने माने जो यूनिवर्सिटी है, वोलोगोंग करके जो है यूनिवर्सिटी है, गुजरात के जो गिफ्ट सिटी में, ये जो हमारे भारत में ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है वोलोगोंग करके, ठीक है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में अब जो है परिसर खोलने जा रही है, ठीक है। और ये आपका जो यूनिवर्सिटी मास्टर और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ये जो है प्रोग्राम जो है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना यूनिवर्सिटी यहाँ पे लॉन्च करने जा रही है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो कोर्स की बात करूँ तो इसमें मास्टर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, अच्छा, अलग यहाँ पे टेक्नोलॉजी से संबंधित ये जो है यूनिवर्सिटी चलाती है। ये जो है गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के जो पहले विदेशी जो है यूनिवर्सिटी है जो गुजरात में जो है खोलने जा रही है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा इसकी राजधानी है। अभी जो है एंथोनी अल्बनीज़ यहाँ के अभी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो कंप्यूटर से प्रोग्राम ग्रेजुएट सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है अब ऑस्ट्रेलिया के जो सरकार यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर रही है। हाल ही में कौन जो है IFFI 2024 अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे? आशुतोष गवारकर।
तो ये जो है आशुतोष गावरकर कौन है, तो जाने माने जो है फिल्म निर्देशक है आशुतोष जी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, 2024 में इनको अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करने वाले हैं। कहने का मतलब ये जो है एक निर्णायक मंडल के इनको अध्यक्ष बनाए, किसको किसको कौन से क्षेत्र में उनके फिल्मों के लिए योगदान, चाहे बेस्ट एक्टर हो, बेस्ट संगीत जो है संगीत के क्षेत्र में हो, ठीक है, बेस्ट एक्टर हो, ठीक है। तो ये जूरी होता है, इन्होंने लोग डिसीजन करते हैं कि किस एक्टर को किस लिए आप फिल्मों के हिसाब से जो यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। इसी के अध्यक्ष ये जो है जो फिल्म निर्देशक जो है आशुतोष जी को ये जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जो है अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है, तो आपका यूएई, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, अबू धाबी यहाँ के जो है राजधानी है। तो यूएई ने क्या किया अभी जो है अजरबैजान में, ठीक है, COP29 जो संगठन है, ठीक है, तो एक जलवायु परिवर्तन जो है सम्मेलन है अजरबैजान में यहाँ पे किया गया था, ठीक है। इसी के दौरान यहाँ पे वैश्विक ऊर्जा दक्षता जो गठबंधन स्थापित करने, ठीक, ऊर्जा के क्षेत्र में जो है काम करने के लिए, ठीक, ये जो है एक पहल का अनावरण किया, जिसमें उद्देश्य 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो है वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को यहाँ पे दोगुना करना है और उत्सर्जन में उल्लेखनीय इसको काम में जो है लाना है, ठीक, जो उत्सर्जन वगैरह यहाँ पे हो रही है तो इसको जो है कम करना है। और ऊर्जा दक्षता को जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सौर ऊर्जा को यहाँ पे अधिक से अधिक बढ़ावा दे, इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है ये जो एनर्जी ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस का जो है लॉन्च किया यूएई के द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ये इससे COP29 से, ठीक है, कि जो पूछ सकता है कि जो है अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, ठीक है, यहाँ पे जो है COP29 जिसको हम संयुक्त ऊर्जा दक्षता के नाम से जो है संगठन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो COP29 का जो है इस बार जो है सम्मेलन कहाँ हुआ है करके, तो अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, यहाँ पे ये जो है इसका जो है अध्यक्षता किया गया था, जिसमें लगभग 150 से भी देश जो कंट्री है लगभग यहाँ पे सम्मेलन में जो है भाग लिए थे, ठीक है। और ये इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी भी, ठीक है, और विदेश मंत्री भी हमारे यहाँ पे गए हुए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, 25 से 30 नवंबर, ठीक है, नई दिल्ली में भारत में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, ठीक है, जिस इसको यहाँ पे ICA बोलते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी जो गठबंधन है, ठीक है, ये सम्मेलन है नई दिल्ली में किया जाएगा 25 से 30 नवंबर को, जिसमें अलग अलग जो है क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन है जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर बात है। और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है लगभग 130 वर्ष में पहली बार ये जो हमारे भारत में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, नई दिल्ली में, जिसमें बैंकिंग रिलेटेड सामूहिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य बनाने में सहकारी समितियों के जो है इसी ये जो बैठक खास करके उन्हीं के लिए, और इसका जो आयोजन है नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक के मैसूर जिला में, ठीक है, ये जो है नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित है। इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, ठीक है, नुगु इस वन्यजीव अभ्यारण्य को बांदीपुर टाइगर रिजर्व का मुख्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने की यहाँ पे सिफारिश की गई थी, इसीलिए यहाँ पे ये जो है अभी तक लागू नहीं किए, इसलिए यहाँ पे जो है चर्चा में बना हुआ था। लगभग 30 वर्ग किलोमीटर ये आपका अभ्यारण्य फैला हुआ, तो यहाँ की सरकार ने, ठीक है, इसको जो है टाइगर रिजर्व के रूप में जो इसको घोषित करने की सिफारिश की गई थी, अभी तक के ये जो है लागू नहीं हुआ, इसी के चलते आपका जो है चर्चा में बना हुआ था। कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलोर, और विश्वरमैया जी यहाँ की कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो आपका उड़ीसा, ठीक है। तो हाल ही में जो 14वीं हॉकी इंडिया जो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ठीक है, ये जो है चेन्नई के जो है राधा कृष्णन स्टेडियम यहाँ पे जो मैच खेला गया, उड़ीसा ने हरियाणा को, ठीक है, तो उड़ीसा ने हरियाणा को ये टीम को जो है इस टूर्नामेंट में, ठीक है, ये जो है ये जो पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जो है जीते हैं उड़ीसा टीम ने हरियाणा टीम को हराकर, ठीक है। तो हॉकी खेल से संबंधित है, हरियाणा को जो है, ठीक है, मतलब जो है पीछे छोड़ के उड़ीसा ने ये जो है चैंपियनशिप जीती है, तो इसको आपको याद रखना। 5-1 से इन्होंने हराया है हरियाणा को, जिसको आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन ने कहाँ शुरू हुआ है, कोलंबो, नई दिल्ली, काठमांडू या इनमें से, ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। दक्षिण एशिया का सबसे समुद्री मंच सागर मंथन शुरू हुआ नई दिल्ली में, इसको आपको याद रखती है। खास करके ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका जो आयोजन किया गया है, और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो है
वैश्विक समुद्री सहयोग को, ठीक है, समुद्री सुरक्षा को लोगों को एक सहयोग बढ़ाना है, इसको बढ़ावा देना है। समुद्री क्षेत्र में सहयोग और गहरा करने के उद्देश्य से ये जो भारत के बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग, ठीक है, ये जो है समुद्री क्षेत्रों को एक द्विपक्षीय वार्ता है जिसमें ठीक है समुद्री सहयोग और जो है इस पर सुरक्षा पे फोकस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, हाल ही किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है? तो आपका जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है। तो हाल ही में मतलब जो है किस देश ने जर्मनी लगभग 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा किया गया है। तो संकट के बीच भी जर्मनी हर साल भारतीयों के लगभग 2 लाख कुशल वीज़ा पे यहाँ पे पेशकश करने वाली है। तो जर्मनी जो है भारतीय श्रमिकों के लिए, यहाँ पे जो जिन लोग काम करने जाते हैं श्रमिकों के लिए, ये खास करके जो है कुशल श्रमिकों वीज़ा की संख्या यहाँ पे पहले मतलब जो है कम था, अब इसको जो है 2 लाख जो है लोगों को वीज़ा देने की यहाँ पे घोषणा किया गया है। इसकी जानकारी जर्मनी सरकार के द्वारा दिया गया है। तो लगभग 2 लाख से जो है कुशल लोगों को वीज़ा देने, ठीक, रोजगार को लेकर जो श्रमिक उनको पहले कम था, इसको 2 लाख इसको जो वीज़ा देने की घोषणा यहाँ पे कर दी गई। जर्मनी की बात कर, कंट्री आपके यूरोप में आती है। बर्लिन, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहाँ की राजधानी है, यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है। जर्मन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और फ्रैंक वाल्टर जो स्टेन मेयर है यहाँ का भी कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर लगभग 100% छूट देने का ऐलान किया है? तो आपका तमिलनाडु सरकार, ठीक है। तो हाल ही तमिलनाडु सरकार ने जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को, ईवी को, ठीक, इलेक्ट्रिक वाहन को जो है, इलेक्ट्रिक वाहन हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद आप सभी को पता होगा। तो सड़क और आप देखेंगे कोई भी गाड़ी वगैरह लेते हैं तो सड़क और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको जो है तो सड़क और रजिस्ट्रेशन करो को लगभग 100% छूट देने का ऐलान किया है। मतलब कोई तरह का जो है रोड टैक्स वगैरह भी नहीं लगेगा और रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस पर कोई जो है सरकार इस पर कोई भी चार्ज नहीं कर रही है। तो तमिलनाडु सरकार ने 100% यहाँ पे छूट देने का ऐलान किया गया इसको इलेक्ट्रिक वाहन में, चाहे आप कार लें चाहे बाइक लें, ठीक है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई, M.K. स्टालिन यहाँ का भी जो है मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक जो है सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो आपका नाइजीरिया। अभी आप सभी को पता होगा नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय जो है पुरस्कार से इनको जो है जो सम्मानित किया गया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी अभी नाइजीरिया गए थे, अभी 1-2 दिन के सेशन भी बताया था, ठीक है, यहाँ पे गए थे और यहाँ पे इनका भव्य तरीके से भी इनका जो है वेलकम किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम है जो ऐसा जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पे गए हुए थे। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति को सिलेफर जो है इनको जो है पंचामृत कलश बर्तन के उपहार के रूप में यहाँ पे दिया गया है नाइजीरिया को, यहाँ के जो प्रेसिडेंट को। तो इसको आपको याद रखना है। अगर मैं नाइजीरिया की बात करूँ, ये कंट्री वेस्ट अफ्रीका के अंतर्गत ये आती है। यहाँ की राजधानी अबूजा है, ठीक है। अबूजा यहाँ की राजधानी है। लागोस करके यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ के प्रेसिडेंट बोला टिब्बू करके है, ठीक है, बोला टिब्बू करके। तो ये जो है पंचामृत कलश बर्तन उपहार के रूप में इनको यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में कौन भारत संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करेगा? तो स्पेसएक्स। ये जो नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम से पहले भी मतलब 1-2 दिन पहले अपडेट कर दिया था, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट पहले से मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो भारत संचार उपग्रह GSAT ये 20 को लॉन्च करेगा। ये इसरो के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया, लेकिन लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? SpaceX के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। SpaceX जो है आपका अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो उसी तरह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके जो मालिक कौन है? एलन मस्क, सभी जानते होंगे, ठीक है। एलन मस्क की कंपनी है SpaceX। तो भारत संचार उपग्रह GSAT-20 ये लॉन्च SpaceX के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। SpaceX फाल्कन 9 इसके तहत ये जो है G20, ठीक है, यहाँ से प्रक्षेपण किया जाएगा। अगर मैं GSAT-20 के बारे में बात करूँ, ये जो सैटेलाइट जो है इसको क्यों भेजा जा रहा है? तो ये खास करके इंटरनेट सेवा, ठीक है। मतलब ऐसे भी जो भारत में गांव आपको देखने को मिलेगा, दूर दराज में इलाकों में, बहुत ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके, इसीलिए सैटेलाइट जो मिशन है लगभग 14 वर्षों के लिए, 14 साल के लिए ये जो है जहाँ पे दूर दराज, जहाँ पे बहुत ही मतलब पहाड़ी इलाका, ठीक है, मतलब ग्रामीण इलाका में इंटरनेट वगैरह यहाँ पे पहुँच पाए, इसी उद्देश्य से ये जो है G20 SpaceX और इसरो के द्वारा मिल के, ठीक है, इसके द्वारा ये जो इसको लॉन्च किया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के 56वें बाघ बेरल के रूप में अधिसूचित किया है? तो आपका छत्तीसगढ़ है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो केंद्र सरकार ने पहले इसको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था, तो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है, गुरु घासीदास और तमेर पिंगलर, ठीक है, ये दोनों को जो है 56वें बाघ जो है अभ्यारण्य के रूप में इसको घोषित, छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और आपका तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है, इन दोनों को जो है बाघ अभ्यारण्य के रूप में विशेष जो इसको अधिसूचित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ की बात करो, राजधानी यहाँ के रायपुर है, यहाँ के विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और रमन डेका यहाँ के अभी गवर्नर हैं। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से डाटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसी अखिल भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया है, तो मंदिरा बेदी। तो मंदिरा बेदी कौन है? ये जो है बॉलीवुड की जो है जाने माने एक्ट्रेस है, अभिनेता है, ठीक है। तो हाल ही में ऑल इंडिया पिकलबॉल जो एसोसिएशन ने, ठीक है, मंदिरा बेदी जो एक्ट्रेस अभिनेत्री है, इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। एक क्रिकेट एंकर है, लेखिका है और फिटनेस के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो पिकल बॉल के लिए जो है ये जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त, यहाँ पे जो पिकल बॉल एक तरह की ये भी खेल है, जैसे आप टेनिस देखे होंगे, तो उसी तरह का है। बाकी नहीं ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप गूगल में सर्च करके देखिए, ठीक है। तो ये भी एक तरह का जो है टेनिस जैसे इसको खेला जाता है, सिंगल डबल दोनों में, ठीक है। तो ये हाल ही में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर मंदिरा बेदी को नियुक्त किया है। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।